आज एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर का, जिसका टॉपिक है इश्यू ऑफ डिवेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्पशन। यानी कि यहाँ पे एंट्री तो हम इश्यू करने की करेंगे, किसको ध्यान में रख के? रिडम्पशन की एंट्री को ध्यान में रखे। दोनों का मीनिंग समझो। इश्यू ऑफ डिवेंचर का मतलब ये है कि हम पैसे ले रहे हैं लोगों से डिवेंचर के रूप में, तो इश्यू करने का मतलब है पब्लिक से पैसे लेना। और रिडम्पशन मतलब क्या है कि उनका पैसा वापस कब करेंगे या कितने करेंगे। यहाँ पॉइंट ये है, एंट्री पास हम खाली इश्यू और डिवेंचर की ही करेंगे, किसको ध्यान में रख के? कि कितना वापस करना है। टॉपिक को ध्यान से सुनो, फिर दोबारा बता रहा हूं। यहाँ पे हम जो एंट्री पास करेंगे वो इश्यू ऑफ डिवेंचर की करेंगे, यानी कि जब डिवेंचर इश्यू किए जाते हैं उसके टाइम पर क्या एंट्री पास होती है। रिडीम क्या होंगे उसको ध्यान में रखना है। एंट्री अभी हम रिडीम की नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका टॉपिक जो मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे 6 केसेस है आपके सिलेबस में, पर इन 6 के 6 केसेस में समझने के लिए आप ये मान के चले कि जो फेस वैल्यू है डिवेंचर की वो 100 रुपीज है। अगर इससे ऊपर होता है यानी इससे प्लस जाएगा, अगर ये फेस वैल्यू 100 से ऊपर जाती है तो वो आपका क्या होगा? प्रीमियम। अगर सपोज करो फेस वैल्यू 105 हो जाती है यानी इशू करने के बाद, तो 5 रुपीज जो एक्स्ट्रा होंगे, जो 5 रुपीज एक्स्ट्रा होंगे वो क्या होगा आपका? अगर इससे डाउन जाता है, माना 95 जाता है, तो इशू एट क्या होगा आपका? वो डिस्काउंट। क्लियर है? फिर दोबारा से पॉइंट को समझा रहा हूं। अगर आपका इशू अबव जाता है इशू से, तो वो क्या होगा आपका? प्रीमियम। अगर उससे बिलो जाता है यानी किससे? फेस वैल्यू से, तो वो आपका क्या होगा? डिस्काउंट। और उसके बाद एक बात और, अगर रिडीम के टाइम पर अगर एक्स्ट्रा जाता है, आप एक्स्ट्रा पेड करते हो, उसको बोलोगे आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। लाइक आपने इशू किए थे 100 और आप वापस कितना कर रहे हो? 110। तो कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हो? तो जो रिडीम के टाइम पर आप पे करते हो एक्स्ट्रा, वो आपका क्या होगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और इशू जब एक्स्ट्रा में करते हो तो वो क्या होगा आपका? यानी यहाँ पे दो प्रीमियम आपको यूज होंगे। देखो यहाँ पे 5th पॉइंट में देखो, इशू एट प्रीमियम और रिडीम एट प्रीमियम। तो ये जो प्रीमियम है आपका वो कौन सा है? सिक्योरिटी प्रीमियम वाला, यानी कि ये प्रीमियम है एसपीआर वाला। और रिडीम के टाइम पर जो प्रीमियम होता है, जो रिडीम के टाइम पे एक्स्ट्रा पेड किया जाता है, वो क्या आपका? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये टॉपिक 101% आपका 4 से 6 मार्क्स का बनेगा इस साल, क्योंकि ये टॉपिक है जिसको थोड़ा सा प्लस करेंगे, क्योंकि रिडम्पशन और डिवेंचर आपके सिलेबस में नहीं है इस साल, तो इसलिए वो इश्यू और डिवेंचर को प्लस करेंगे चैप्टर को कहीं ना कहीं। नॉर्मली ये 4 to 6 मार्क्स का चैप्टर तो आता ही आता है, अब मुझे लगता है कि जहां तक है 8 मार्क्स तक भी जा सकता है। पर ये जो टॉपिक है इसके ऊपर जाकर क्या होता है, 2-3 ये केसेस दे देंगे, यही केस आएंगे आपके, उसमें कुछ अलग नहीं होगा, यही केसेस होंगे, बस आपकी डिजिट्स अलग अलग हो जाएगी और क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहां पर मुझे मेन आपको बताने का ये पॉइंट था कि अगर फेस वैल्यू से, जो भी फेस वैल्यू है, अगर इशू उससे ऊपर होता है तो वो क्या होगा आपका? प्रीमियम होगा उतना, और कम होता है, बिलो होगा, तो वो क्या होगा आपका? डिस्काउंट। लाइक ये 100 है, अगर ये अबव पे इशू होता है यानी 110 पे, तो यहाँ पे 10 रुपए क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम है। और बिलो पे इशू होता है माइनस 90 पे, तो कितना डिस्काउंट है आपका? 10 डिस्काउंट हो गया। क्लियर है? वापिस जा रहे हैं रिडीम के टाइम पर, जा रहे हैं आपके 110, तो कितना एक्स्ट्रा जा रहा है यहाँ पे आपका? 10। वो 10 क्या है आपका? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जब तक कोई इशू नहीं होगा, जितना आपने इशू किया, पार पे इशू किया और पार पे रिडीम किया, तो नॉर्मल एंट्री होगी जैसी आप डिबेंचर में करते हो। पर जहां पे पार के अलावा क्या आ गया वर्ड? प्रीमियम आएगा, वहां पे आपको थोड़ा कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं वहां पे आपको मैं एंट्री बताऊंगा, वहां पे एंट्री में चेंज आएगा। तो पहले 3 केसेस तो नॉर्मल है, आप पहले भी कर चुके हो, एंट्री हमें रिडीम की करनी नहीं है।
एंट्री हमें इशू की ही करनी है, बट किसको ध्यान में रख के, रिडम्पशन को ध्यान में रख के। पहले काम करो, ये पॉइंट्स आप सारे नोट कर लो, फिर इन्हीं 6 के 6 केसेस को हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे इसी टॉपिक पे इन जो 6 केसेस आपको बताए गए हैं, इन पे अलग अलग जो है जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो फर्स्ट केस मैं आपको समझा रहा हूं, और फेस वैल्यू अज्यूम की है हमने 100 रुपी। तो ये मान के चलते हैं हमने शेयर इशू किए पार पे, यानी 100 रुपीज हमने किसी से लिए, और रिडीम भी कितने कर रहे हैं, वापिस भी कितने करेंगे, 100 रुपी करेंगे। फर्स्ट केस ये आपका इशू एट पार और रिडीम एट पार, यानी 100 रुपीज आए और 100 रुपीज ही आपको वापस देने होंगे। तो इस केस में क्या एंट्री होगी, तो इस केस को तो भूल जाओ आप, फालतू तो नहीं जा रहे ना पैसे। तो रेडीमेड पार है, इसको ध्यान में रखना था बस। तो आप एंट्री किसकी पास करेंगे, 100 रुपीज आने की। तो केस फर्स्ट ले रहे हैं, इस केस में आप किसी से 100 रुपीज ले रहे हैं, तो और ये मान के चल रहे हैं सारा पैसा जो आएगा वो किस पे आएगा, एप्लीकेशन पे। तो 100 रुपीज हमने रिसीव कर लिए, वो 100 रुपीज एप्लीकेशन के आप कहां डालेंगे, डिबेंचर में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है, ये आपका हो गया फर्स्ट केस। क्लियर, ये फर्स्ट केस की एंट्री है सिंपल पार के केस में। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड केस, इशू एट डिस्काउंट। तो हमने डिवेंचर जो इशू किए है वो डिस्काउंट पे किए इशू, कितने में इशू किए, 95। तो 100 से कम है ना, तो कितना डिस्काउंट है यहाँ पे, 5 रुपीज। क्लियर है, यानी डिवेंचर माने जाएंगे 100 ही, पर हमें जो पैसे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 95। वापिस कितने करने हैं, 100 ही करने हैं, यानी फेस वैल्यू पे ही वापिस करने हैं। यानी कि ये हमने वो डिवेंचर इशू किए है जब क्या होगा, डिस्काउंट होगा। तो देखते हैं सेकंड केस में आपके पास कितने पैसे आते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 95 टू डिबेंचर एप्लीकेशन। तो कितने रुपीज लिए हमने पब्लिक से, 95 रुपीज लिए। इसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा आप कहां पे ट्रांसफर करेंगे, टू डिबेंचर में, और यहां पे आपने 5 रुपीज का डिस्काउंट भी दिया है। तो एंट्री पास करोगे, डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर। तो जितना एप्लीकेशन है उतना क्रेडिट है, तो कितना क्या डेबिट होगा, उतना डेबिट 95। 5 रुपीज के आपके क्या हो गया, डिस्काउंट। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है 100 ही आएगा। क्लियर है, जब भी मैं डिबेंचर लिखूंगा, डिबेंचर में जो फिगर आएगी आपके वो 100 की ही आएगी। तो इस केस में आपके पास कितना पैसा आ रहा था, 95। तो 95 जितना क्रेडिट उतना डेबिट, 5 रुपी डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट होता है, और डिबेंचर में ट्रांसफर कर दिया आपने पूरा 100। तो ये हो गया आपके सेकंड केस की एंट्री। ये इशू एट पार था, ये आपका इशू एट डिस्काउंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, पहले इतना नोट डाउन करो। केस थर्ड स्टार्ट करते हैं, जिसमें इशू किए गए हैं डिवेंचर प्रीमियम पे। तो यहाँ पे मान लेते हैं 105 और रिडीम कर रहे हैं पार पे, यानी कि 100। किसी से आप ले एक्स्ट्रा रहे हो, दे उतने ही रहे हो जितने की फेस वैल्यू है। यानी पर्सन से लेने थे 100, आपने कितने लिए, 105। तो 5 जो एक्स्ट्रा लिए वो क्या आपके लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो इशू करने की एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 105, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यानी टू एसपीआर। क्योंकि डिबेंचर में तो कितना जाएगा आपका, जितनी फेस वैल्यू है। जो 5 रुपीज एक्स्ट्रा है वो क्या आपके एसपीआर के, जितना एप्लीकेशन क्रेडिट है उतनी आपकी क्या होगी, डेबिट होगी। तो ये एंट्री पास होगी आपके शेयर इश्यू एट प्रीमियम। रिडीम अभी भी किस पर है,
पार पे है तो अभी आपको कुछ नहीं सोचना, नॉर्मल एंट्रीज ही चली है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसके बाद केस नंबर 4। अब फोर्थ केस देखते हैं, इशू एट पार। तो मानो आपके पास कितने रुपीज आए हैं 100 और वापिस कितने जा रहे हैं 110। रिडीम किस पे हो रहे हैं प्रीमियम पर। तो ये पॉइंट है आपका जो इंपॉर्टेंट है और समझाना है। आप किसी से 100 रुपए ले रहे हो और वापिस कितने कर रहे हो 110, पर वो फ्यूचर में जाएंगे, आज नहीं जा रहे हैं। पर ध्यान तो आज आपको आज ही रखना पड़ेगा ना। आप किसी से डिवेंचर इशू कर रहे हो 100 रुपीज में, किस टर्म पर कि रिडीम कितने करोगे आप मुझे 110। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 10 रुपीज है वो क्या है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्लियर है कि जो यहाँ पे 10 रुपीज एक्स्ट्रा है उस प्रीमियम को मैंने क्या बताया था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इशू एट पार कितने रुपीज आ रहे हैं आपके पास 100। तो एंट्री पास करेंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 100 रुपीज, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ये भी 100 और डिवेंचर में आता ही आपकी फेस वैल्यू है 100। अब जो एक्स्ट्रा गए वो कितने रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं 10 रुपीज एक्स्ट्रा जा रहे हैं। तो 10 रुपीज आप लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, राइट। पर उतना ही आज हम, ये तो फ्यूचर में जाएंगे 4-5 साल बाद या 2 साल बाद जब भी आपको डिवेंचर रिडीम करने होंगे ये पैसा जब जाएगा। बट आप आज ये मान के चलोगे कि हम वो डिवेंचर इशू कर रहे हैं जिन पर हमें क्या होगा फ्यूचर में लॉस होगा। तो आप इस वर्ड को क्या लिखते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ। तो जितना अमाउंट ये होगा उतना ही अमाउंट आपका ये भी होगा। आप ये मान के चल रहे हैं कि 100 रुपए पे 10 रुपीज एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा क्या है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो उतना ही हमें क्या हो रहा है आज लॉस हो रहा है, क्योंकि जब क्रेडिट करूंगा तो उतना ही मुझे क्या करना पड़ेगा डेबिट करना पड़ेगा। तो आज हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें वो डिवेंचर इशू किए हैं जिन पर हमें क्या होगा लॉस हो रहा है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 10 रुपीज, और ये अमाउंट आपका हमेशा इक्वल होगा। क्लियर है, जितना प्रीमियम और रिडम्पशन जब ये आएगा तो ही ये आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्लियर है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इक्वल्स टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। केस 5 की बात करते हैं जिसमें इशू किया गया है डिवेंचर कितने पर प्रीमियम पे। तो मान लेते हैं 105 पे इशू किए गए हैं। तो यहाँ पे जो 5 एक्स्ट्रा है वो क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम, और रिडीम कितने पे किए गए हैं 110 में। तो यहाँ पे जो 10 एक्स्ट्रा है, कुछ स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि 105 से ऊपर काउंट करते हैं, नहीं, जो भी आपको ऊपर नीचे काउंट करना है वो 100 से ऊपर या 100 से नीचे आएगा। डिवेंचर इशू किए गए हैं किस पे 105 पे, तो 5 जो एक्स्ट्रा है वो क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और यहाँ पे रिडीम किए गए हैं 110 पर। तो यहाँ पे जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा है वो कौन से एक्स्ट्रा आपके प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 105 रुपीज जो हमने इशू किए हैं उसकी एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट 105 टू डिवेंचर एप्लीकेशन 105। क्लियर, इसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, राइट। डिवेंचर में कितना आएगा 100 ही आएगा हमेशा, जितना क्रेडिट है उतना क्या होगा आपका डेबिट। अब यहाँ पे जो 5 रुपीज एक्स्ट्रा थे वो 5 रुपीज किसके एक्स्ट्रा थे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यही थे। जो यहाँ पे आपके पास 105 रुपीज आए हैं तो उसमें जो 5 रुपीज एक्स्ट्रा हैं वो किसके थे आपके एसपीआर के। एंट्री पूरी हो चुकी है, बट रिडीम किस पे करना है हमें प्रीमियम पे भी रिडीम करना है, यानी कि कितना एक्स्ट्रा जा रहे हैं आपके 10 रुपीज।
तो 10 रुपीज यहाँ जो एक्स्ट्रा जा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये उतना ही जितना मैंने बताया था, ये जब भी आएगा तो उतना ही हमें क्या होगा? लॉस भी होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, राइट। तो 10 रुपीज आप यहाँ पे डेबिट भी करेंगे। क्लियर है? फिर दोबारा से देखो, जब आपने डिबेंचर इशू किए तो कितने में किया आपने? 105 में। फेस वैल्यू से कितना ऊपर है? 5 रुपीज। तो सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो पहले एंट्री है 105 की कर दो, जितना क्रेडिट उतना डेबिट, और डिबेंचर में कितना आएगा? 100। जो 5 रुपीज एक्स्ट्रा है वो किसमें आएंगे? आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। क्लियर? आप जो रिडीम कर रहे हैं हम कितने में कर रहे हैं? 110, यानी 10 रुपीज एक्स्ट्रा। तो 10 रुपीज जो एक्स्ट्रा है वो है प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो उतना ही हमें क्या होगा? लॉस होगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्लियर है? तो एंट्री आपकी पूरी हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट 6th पॉइंट पे चलेंगे। केस नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आपके 4th, 5th और 6th जो केसेस हैं वो तीनों ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे डिस्काउंट वाले की बात करते हैं। आपने जो डिबेंचर इशू किए हैं वो कितने पे किए हैं? 95 पे। और रिडीम कितने पे कर रहे हो आप? 110 पे। तो यहाँ पे जो आपने इशू किए हैं वो कितने कम पे किए हैं? 5 पे। तो वो डिस्काउंट है। अच्छा, किसी से आपको 100 रुपए लेने हैं और अब आपको 95 दे रहा है, तो आपको पहले कितना लॉस हो गया? पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपने इशू किए 100 आपकी फेस वैल्यू है और आपके पास आते हैं कितने रुपए? 95। तो आपको पहले कितना लॉस हो गया? अरे डिस्काउंट भी तो लॉस के बराबर है। आपको मिलने थे 100 रुपी, मिले कितने? 95। तो कितने कम मिले? उस 5 को आप क्या बोलते हैं? इस 5 को आप डिस्काउंट बोलते हो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जब आपने डिबेंचर इशू किए तो आपको कितना डिस्काउंट दिया आपने? 5 रुपीज का। अरे है तो 5 ही एक तरह का क्या? लॉस ही ना। लेने थे आपको 100, आपने बोला चल 95 दे दे, माने जाएंगे 100 ही। तो 5 रुपीज का आप तो जब लॉस हो गया। अब रिडीम कर रहे हो कितने पे आप? 110 पे। देने थे 100, वापस कितने कर रहे हो? तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो आप? जो 10 जो एक्स्ट्रा दे रहे हो उस 10 को क्या बोलते हो आप? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो है तो ये 10 रुपए भी लॉस ना आपके लिए। जब आपने डिबेंचर इशू किए तो आपको लेने थे 100 रुपीज, आपको मिले कितने? आपको मिले 95। तो 5 रुपए का फ्लैट यहाँ पे लॉस हो गया। बोलते क्या है पर हम उसको? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जब वापिस करने थे तो कितने करने थे? 100, और वापिस कितने कर रहे हो? 110। कितने एक्स्ट्रा दे रहे हो यहाँ पे भी? 10 रुपीज। उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। पर है तो ये भी लॉस ना। तो 5 का आपको यहाँ लॉस हो गया, तो 10 का आपको यहाँ पे लॉस हो गया, तो टोटल लॉस कितना हो गया? यानी 5 और 10, टोटल लॉस कितना हो गया आपको? 15 का। तो ये पॉइंट जो आपको मैं समझा रहा हूं वो यहाँ पे ध्यान से देखना। क्लियर है? यही बात मैं यहाँ पे समझाऊंगा दोबारा। इशू करने की क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 95 बिकॉज ऑफ हमें मिले 95 है। ठीक है? अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, राइट? जितना क्रेडिट उतना, और डिबेंचर में कितना आएगा आपका? 100। तो 5 रुपए जो कम मिले थे आपको, भाई मिलने थे 100, आपको मिले 95, 5 रुपए कम मिले। तो जो 5 रुपए कम मिले वो आपका क्या है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्लियर है? हो गया यहां तक? अब वापिस कर रहे थे आप कितने? 110। तो 10 रुपीज क्या दे रहे हो आप यहाँ पे? एक्स्ट्रा। जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो क्या है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर।
तो आपको मैंने बताया था जब भी एक्स्ट्रा जाते हैं तो उतने क्या होता है हमें, भाई 100 देने थे 110 दे रहे तो 10 रुपए का आपको क्या होगा, लॉस। तो आप इसको लिखोगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कितना, तो 10 यहां पर भी और 10, और मैंने आपको हमेशा बताया था ये जरूर आएगा, जब ये आएगा जो एक्स्ट्रा जा रहा है उतना ही क्या होगा आपको, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हो रहा है। इतना क्लियर है। बट एग्जाम में क्या होता है, मतलब आपके बुक्स में जाकर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो 5 कम आ रहा था ये क्या आपका लॉस है, तो लिखते क्या इसको हम, और ये तो लिखते ही हम जितना एक्स्ट्रा जा रहा है, जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा जा रहे हैं उसको तो हम लिखते ही क्या है, लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर। तो मैं ये भी तो कर सकता हूं, अब इस एंट्री को हटाकर एक काम करते हैं, देखो इस एंट्री को हटाकर मैं सारा किसमें डाल देता हूं, ये जो 5 रुपीज आपका डिस्काउंट है ना, इसको हटाकर सारा अमाउंट किसमें डाल सकते हो आप, लॉस ऑन इश्यू ऑफ। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो 15 था 10 प्लस 5 वाला, 5 रुपए डिस्काउंट वाले और 10 रुपीज ये वाले, दोनों को इकट्ठा डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सही है वो गलत है, तो दोनों ही ठीक है, पर आपको बुक्स में जो है आपको इस तरीके से मिलेगा। तो आप हो सकता हो कि सर ने तो ये डिस्काउंट लिखवा दिया, ये नहीं बताया था, तो मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी। आप प्रीवियस एंट्री भी पास कर सकते हैं और आप ये एंट्री पास कर सकते हैं, पर अगर आप ये एंट्री पास करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि आगे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसको सिखाने के लिए आसानी रहेगी, हालांकि वो रिडम्पशन और डिवेंचर के अंदर पॉइंट आता, ठीक है। तो इसलिए फिर भी आप ये ध्यान रखो कि आप इसी कैटेगरी को समझे। जब आपने इश्यू किया था डिस्काउंट पे, तो वो डिस्काउंट भी आपके लिए क्या होता है, और जो रिडीम कर रहे हो आप एक्स्ट्रा पे, वो भी आपके लिए क्या है। तो दोनों अमाउंट को आप कहां डाल सकते हो, इकट्ठा डाल सकते हो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो आप एंट्री दोनों पास करें, एक बार वो भी दिखाएं और में एंट्री आप ये भी पास करें, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है आपकी, क्लियर है।